हमारा हम बार बार कह रहे हैं कि अगर इसमें नहीं हुआ तो हम वो हाल करेंगे जो हसीना को इंडिया में आकर रहना पड़ेगा और मोदी जी को पाकिस्तान भेज देंगे। हम वो हाल कर देंगे और यहाँ मोदी जी को रहने नहीं देंगे। हमारा तो भारत ऐसा है कि किसी को जगह भी दिया लेकिन वो हालत कर देंगे जो मोदी को कोई रहने नहीं देगा। इतना मत आरक्षण में थोड़ा सा किया तो। हम दरभंगा जिला के बिरौल में हैं, बिरौल अनुमंडल में है। और आज जैसा कि भारत बंद का जो आह्वान किया गया था, SC ST जितने भी समाज के लोग हैं वो सब आज सड़क पर उतरे थे और रोड को जाम कर दिए थे। आपको 2018 वाला वो कहानी तो याद ही होगा जब आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया था तो क्या कुछ पूरे देश में हुआ था। आज एक बार फिर 21 अगस्त को पूरे देश में चक्का जाम कर दिया था। पूरा देश जो है 1 मिनट के लिए रुक जरूर गया था। अभी हमारे साथ बिरौल में SC ST संघ के कर्मचारी संघ के सचिव हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आज का जो कुछ रहा, भारत बंद का जो आह्वान था उस पर आप लोगों ने समर्थन दिया, कैसा रहा और क्या कुछ माहौल रहा उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताइए सर, क्या कुछ माहौल रहा, कैसा रहा सर आज का सब? धन्यवाद सर, आपको हमारे बंधुओं के द्वारा भरपूर सहयोग मिला जी। सहयोगात्मक भावना के द्वारा बंद जो है सो पूर्ण रूप में एकदम सार्थक रहा, जिसमें हमारे सभी साथी दमखम के साथ जो है सो भाग लिए और बंद को सफल किए। बिरौल अनुमंडल में जगह जगह कोठी चौक SS 17, उसके बाद डुमरी सिसोनी मोड़ और जगह जगह जहां जहां भी आप लोगों ने बंद किया था बांस वाला लगाकर घेर दिए थे। जो बड़ी गाड़ी था, छोटी गाड़ी, उनको आवाजाही पर थोड़ी देर के लिए रोक लगा दिए थे। लेकिन एम्बुलेंस जो सुविधा है या इमरजेंसी जो सुविधा था कहीं ना कहीं वो सुचारू रूप से चालू रखा आप लोगों ने। एम्बुलेंस, पदाधिकारियों की गाड़ी, इसके बाद जो बीमार अवस्था में थे उनके लिए हम लोग जो है सो भरपूर सहयोग किए हैं। और जैसे सिसोनी में हमारे साथी हरिराम पासवान जी संचालन कर रहे थे, भगत सिंह चौक बिरौल संजय पासवान जी मुखिया बिरौल वही कर रहे थे। बहुत संचालन जो है सो सही ढंग से किए, बहुत जो है सो सहयोग दिए। इसके बाद जो है सो 17 नंबर में जो है राम जतन पासवान और पूर्ण सहयोगियों के साथ बंद जो है सो संतोषजनक रहा। आज हालांकि 21 अगस्त को जब भारत बंद का आह्वान था उस पर सरकार की भी निगाहें थी और कहीं ना कहीं स्थानीय जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद थे। जगह जगह प्रशासन भी पूरी तरह से तैनात थे और सुरक्षा बल के साथ, ताकि किसी भी तरह का कोई भी मामला हो, किसी भी तरह का कोई विवाद हो तो वहां जाकर सुलझा जा सके। मैंने देखा कि बिरौल अनुमंडल के पदाधिकारी भी जगह जगह खुद गए और खुद वहां पहुंचकर वहां के लोगों से बातचीत किए और किसी तरह का दिक्कत न हो, किसी को किसी तरह की परेशानी न हो, उसमें तमाम जो SC ST समाज के लोग थे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। और मैं कहूँगा कि ऐसा पहली बार हुआ कि कोई सड़क जाम हुआ, कोई बड़ा देश स्तर पर, ये कह सकते हैं कि देश स्तर पर जो चक्का जाम था, लेकिन फिर भी लोगों ने किसी को किसी तरह का परेशानी नहीं होने दिया, शांतिपूर्ण तरीके से किया। हरिराम पासवान जी हैं और तमाम जो इनके कार्यकर्ता हैं, तमाम जो लोग हैं SC ST समाज के, सभी लोग आए थे। क्या मांग था सर आप लोग का सुप्रीम कोर्ट से, क्या कुछ मांग था? क्योंकि इस तरह से वर्गीकरण की बात आ रही थी, उस पर क्या कहना है? हम लोग पहले धन्यवाद देता हूँ बिरौल अनुमंडल के पदाधिकारियों को, जिन्होंने पूर्ण सहयोग के साथ शांतिपूर्ण जो है सो हम लोग किए, उसमें बहुत साथ दिए। ये जो आरक्षण में जो है सो विखंडीकरण का जो है सो आदेश सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया था, उसी के विरोध में हम लोग जो है सो प्रदर्शन किए कि इस आदेश को वापस लिया जाए। यह जो है सो असंवैधानिक है। इस मांग को हम लोग मांग किए हैं राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री से, इसे लोकसभा में, राज्यसभा में पारित करके इसको नौवीं सूची में डालने का कृपा की जाए जी। बिल्कुल, और इसी मांग को लेकर आप लोग आज सड़क पर भी उतरे थे जी। क्या आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो फिर आगे क्या कुछ तैयारी है? अगर हम लोगों की मांग नहीं पूरी होगी तो इससे भी एक उग्र रूप धारण करके हम लोग जो है इसका जवाब देंगे। और जो है हम अपने जितने साथी हैं इससे भी उग्र रूप धारण करके इसका जवाब दिया जाएगा, हर जगह दिया जाएगा। बिल्कुल, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं है। ये किसी का दिया हुआ नहीं है, ये हमारे बाबा साहब का दिया हुआ है, जिसको अगर तुम छेड़ोगे तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यानी अपने अधिकार के लिए लड़ना है किसी भी हाल में। बाबा साहब तो ऐसा जैसे यंत्र दे दिया है, बच्चों तुम अपने आप को जैसा संभलो, अपने अधिकार के लिए मर जाओ। अधिकार जो छीनेगा उसके लिए हम लोग आपको लगता है कि सर आज भी भेदभाव है, जातिवाद आज भी है?
बंधो ऊंच नीच आज भी है। बंधो ऊंच नीच इस संसद में बैठे हुए लोग कहते हैं, जैसे जब जातिवाद का होता है तो उसको कहता उन्माद फैलाता है। अरे आओ ना सतह में आके देखो ना, सभी कर्मी सभी ऑफिस में जैसे प्रताड़ित होते हैं। कौन कहता है कि जातिवाद नहीं है? माननीय रामनाथ कोविंद जी गए थे मंदिर में, उसको जैसे धुलवाया गया। इसके बाद इतना ही नहीं, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उच्चैठ गए थे, उच्चैठ में मंदिर को धुलवाया गया। हाय रे मेरे संविधान, हाय रे मेरे नेता। कैसा हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे जो नेता हैं, जिस पार्टी में हैं, उसका जो है सो दलाल है। धन्यवाद देता हूँ चंद्रशेखर आजाद को, धन्यवाद देता हूँ चंद्रशेखर आजाद को, जिसने बाबा के सपना को पूरा किया। कोई भी ऐसा नेता नहीं हुआ जो कि जय भीम जय जोहार का नारा संसद में दिया। धन्यवाद देता हूँ उस बंधु को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हरिराम पासवान जी हमसे भी थोड़ा दो सब जानेंगे। हरिराम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके नेतृत्व में सिसोनी मोड़ पर सब कुछ ठीक ठाक रहा, शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों ने प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, बंदी का जो ऐलान था उसका समर्थन आप लोगों ने किया? बिल्कुल किया, क्योंकि देखिए हम लोग देख ही रहे थे, शांतिपूर्ण किए। लेकिन हमारा हम बार बार कह रहे हैं कि अगर इसमें नहीं हुआ तो हम वो हाल करेंगे जो हसीना को इंडिया में आके रहना पड़ेगा और मोदी जी को पाकिस्तान भेज देंगे। हम वो हाल कर देंगे और यहाँ मोदी जी को रहने नहीं देंगे। हमारा तो भारत ऐसा है कि किसी को जगह भी दिया लेकिन वो हालत कर देंगे जो मोदी को कोई रहने नहीं देगा। इतना मत आरक्षण में थोड़ा सा किया तो बंगाल से भी भयंकर रूप को धारण कर दूंगा, जिसका परिणाम नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को भी भुगतना पड़ेगा। चलिए, इन लोगों ने केंद्र सरकार को भी एक बड़ी चेतावनी दे डाली है कि अगर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ अगर आपने किया तो अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहिए, चाहे किसी भी स्तर का अंजाम हो वो भुगतने के लिए तैयार रहिए। आज सिर्फ इनका चेतावनी है, लेकिन अगर इनकी मांग पूरी नहीं होगी तो शायद आगे कुछ और कदम उठाएं। इससे पहले सरकार और केंद्र सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा क्या अगस्त को जिस तरह से पूरा देश में चक्का जाम हुआ, रोड पर सड़क पर लोग उतरे, SC समाज के जितने भी वर्ग के लोग थे वो सड़क पर उतरे, इससे साफ हो गया कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के भी अपना आदेश वापस लेना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खबर के साथ जुड़े रहने के लिए।